हेलो स्टूडेंट, आज हम गुडविल के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। गुडविल हमारा क्या इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल का डिफिनेशन क्या होता है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रिपुटेशन ऑफ फर्म विच एनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कंपनी का जो भी नॉर्मल प्रॉफिट है उससे अधिक अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्या मानते हैं? गुडविल मानते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल देते हैं कि आपका कैपिटल मान लेते हैं किसी कंपनी का 1 करोड़ है, ठीक है, और उसका नॉर्मल प्रॉफिट हम दर मानते हैं 10% है, तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख हो गया। कंपनी अगर 15 लाख 20 लाख का प्रॉफिट अर्न करती है तो क्या कहलाएगा? वो धीरे धीरे क्या होता है? गुडविल जनरेट होता है, तो उसी को हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रिपुटेशन ऑफ फर्म विच एनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपेरिजन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट का जो दर है उससे अधिक प्रॉफिट होता है तो क्या मानते हैं उसको? क्या बोलते हैं? उसको गुडविल बोलते हैं। ये रिपुटेशन ऑफ द फर्म है, ठीक है। ये कैसे अराइज होता है? अगर क्वालिटी हमारे गुड्स और जो सर्विसेज हम दे रहे हैं ग्राहक को, अगर उसका क्वालिटी अच्छा है तो हमारा गुडविल जनरेट होता है। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन होता है तो हमारा गुडविल जनरेट होता है। अगर हमारा बिजनेस लगातार प्रॉफिट में जा रहा है तो हमारा गुडविल जनरेट होता है। तो ये हमारा हो गया गुडविल जनरेट करने का तरीका। अब गुडविल हम लोग 2 तरीका से हम प्राप्त करते हैं। एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल में हमको क्या करना पड़ता है? गुडविल को परचेज करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि किसी कंपनी के एसेट्स अगर 10 करोड़ है और उसका लायबिलिटी है 2 करोड़ रुपये, तो अगर 10 करोड़ का एसेट्स है और लायबिलिटी है 2 करोड़, तो इसका कीमत होना चाहिए एसेट्स से लायबिलिटी घटाने में 8 करोड़। और कंपनी उसको दे रही है मान लेते हैं 10 करोड़। जो एक्वायर कर रही है वो कंपनी अगला कंपनी को जो दे रही है, कितना दे रही है? 10 करोड़, यानी कि 2 करोड़ ज़्यादा दे रही है। तो क्या हो गया? गुडविल हो गया। तो गुडविल क्यों उसको दिया जा रहा है? क्योंकि उसका मार्केट शेयर अच्छा खासा हुआ, उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर उससे क्या होगा कि जो कंपनी एक्वायर करती है उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, उसका मार्केट शेयर और बढ़ जाता है, कंपटीशन कम हो जाता है। इससे बहुत सारे कारण हैं। तो कंपनी अगर किसी को एक्वायर करती है और उसका कीमत अगर 10 करोड़ है मान लेते एग्जांपल के तौर पे, और कंपनी का लायबिलिटी 2 करोड़ है, तो कंपनी का एग्जैक्ट कीमत 8 करोड़ मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी उसको दे रही है अधिग्रहण एक्वायर करने समय 10 करोड़ देगी, यानी 8 करोड़ की जगह 10 करोड़ दे रही है। तो कंपनी कितना गुडविल कहलाएगी? 2 करोड़ कहलाएगी। तो ये हो गया हमारा परचेज गुडविल। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा हाँ, एक परचेज गुडविल में क्या होता है? इसको बैलेंस शीट में हमने दिखाना पड़ता है एसेट साइड। जो भी गुडविल परचेज करते हैं, क्योंकि हम इसका कीमत ज़्यादा दी है, क्योंकि एसेट से लायबिलिटी घटाने के बाद 8 करोड़ होता है और उसका कीमत हम दे रहे हैं 10 करोड़ रुपये, 2 करोड़ अधिक दे रहे हैं। तो ये जो 2 करोड़ है इसको बैलेंस शीट में हम लोग दिखाना है एसेट साइड। क्योंकि गुडविल हमारा क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स होता है। कहाँ जाता है? वो एसेट्स में जाता है, जो कि नॉन करेंट एसेट्स होता है। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसमें क्या होता है? कंपनी अगर लगातार प्रॉफिट कर रही है, मार्केट का शेयर अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फाइज है, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं। इसको हम लोग बैलेंस शीट, जो परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे प्रॉफिट होता है। ये मान लेते लगातार प्रॉफिट होने पे क्या होता है? इसको हम लोग सेल्फ जनरेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं, सॉरी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बारे में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्या होता है कि इसको कब दिखा सकते हैं? बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। इसको हम लोग कब कैलकुलेशन कैसे करने समय दिखाते हैं? जब चेंजेस इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। अगर मान लेते हैं पार्टनरशिप बिजनेस है और लोग पार्टनरशिप अपना रेशियो को बदल दिया है, ठीक है, मान लेते पहले इक्वल पार्टनर था, अभी कुछ और रेशियो में लोग अपना प्रॉफिट को करना चाहता है, ठीक है, तो उसमें गुडविल को हम लोग कैलकुलेशन के समय लेंगे, है ना, लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। फिर इसको एडमिशन के सब पार्टनर में दिखाना है, रिटायरमेंट के समय हम लोग दिखा सकते हैं, डेथ ऑफ पार्टनर में दिखाना पड़ता है, और अमलगमेशन ऑफ कंपनी। ये जो चैप्टर है, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर भी छूट गया। एक होता है डिसोल्यूशन, इसको हम भी दिखा सकते हैं, और पार्टनरशिप। ये जो है ना, ये जो चारों है, ये पांचों जो है, इसको लेके 4 था और ये 5वां, ये पांचों हमारा 12 का सिलेबस में है, और अमलगमेशन हमारा बीकॉम का सिलेबस में है। तो ये हम लोग 12th क्लास में जब डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से, ठीक है। चेंजेस प्रॉफिट से रेशियो दिखाना, एडमिशन ऑफ पार्टनर दिखाना, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दिखाना, डिसीजन पार्टनर दिखा सकते हैं, डेट ऑफ पार्टनर में, है ना, लेकिन बैलेंस शीट में दिखाना। इसको कैलकुलेशन करने समय जब हमारे सब चैप्टर जब होगा, इस सब के समय हम लोग दिखाना है। जब प्रॉफिट जब चेंजेस होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो गया हमारा, रिटायरमेंट हो गया, डिसीजन हो गया, और डेथ ऑफ पार्टनर हो गया, और अमलगमेशन, ठीक है। अमलगमेशन मतलब जब दो कंपनी आपस में मिलकर बनती है नई कंपनी, है ना, या एक कंपनी से कंपनी एक्वायर करती है तो अमलगमेशन होता है। तो इसका सिलेबस जो है हमारा बीकॉम में है, तो बीकॉम में दिखाएंगे कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये सब सारा चीज़ 12 के समय हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ गुडविल। गुडविल को बहुत तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक होता है सबसे कॉमन सिंपल एवरेज मेथड होता है, एक वेटेड एवरेज है, एक हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन मेथड है, और एक एन्युटी मेथड है। ये जो पांचों टॉपिक है ये क्लास 12 का सिलेबस में है। क्लास 12 का सिलेबस में हमारा ये जो है ये हमको मिलेगा। और